नमस्कार दोस्तों, स्वागत है gk.com में। तो आज की इस वीडियो में जीके के टॉप 20 महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में वही प्रश्न डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, तो इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है हमारा, यूरोप का स्वर्ग किस देश को कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, स्विट्जरलैंड को। आपको याद रखना है फ्रेंड्स, यूरोप का स्वर्ग स्विट्जरलैंड देश को कहा जाता है। चलिए इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दे रहे हैं। तो सबसे पहले स्विट्जरलैंड की राजधानी की बात करें तो बर्न इसका राजधानी हो जाएगा, और स्विट्जरलैंड की मुद्रा की बात करें तो स्विस फ्रैंक इसका मुद्रा हो जाएगा। ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व की सबसे बड़ा रेल सुरंग कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जापान के पास। आपको याद रखना है फ्रेंड्स, विश्व का सबसे बड़ा रेल सुरंग जापान के पास है। तो इस रेल सुरंग का क्या नाम है ये भी आपको बता दें। तो इस रेल सुरंग का नाम सिकन रेल सुरंग है। आपको याद रखना है फ्रेंड्स। अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हो पहले से तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा। खैर, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, लीला किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। आपको याद रखना है फ्रेंड्स, लीला जो लोक नृत्य है वो राजस्थान की प्रमुख लोक नृत्य है। आपको याद रखना है। वहीं राजस्थान की राजधानी की बात करें तो जयपुर हो जाएगा। वहीं के वर्तमान में मुख्यमंत्री की बात करें तो अशोक गहलोत जी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ये आपको इन बातों को भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कब बाघ को राष्ट्रीय पशु बनाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नवंबर 1972 में बाघ को राष्ट्रीय पशु भारत में बनाया गया था। ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। आगे बढ़ने से पहले बता दें जो चैनल पर नए हैं उनको कि डेली बेसिस पर हम क्यूज का आयोजन करते हैं। प्रत्येक दिन एक प्रश्न पूछते हैं वीडियो के अंत में। जो सबसे पहले और सही बताते हैं उनका नेक्स्ट वीडियो में नाम लिया जाता है टॉप 10 का। तो आप जरूर क्यूज में भाग लीजिएगा ताकि प्रतिस्पर्धा आप लोगों के बीच बनी रहे। खैर, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से काला सीसा किसे कहा जाता है? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ग्रेफाइट को काला सीसा के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय गान जन गण मन का गायन समय कितना है, यानी कितने अवधि तक गाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 52 सेकंड तक। ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स कि जन गण मन का जो गायन समय है वो 52 सेकंड है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ। खैर, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, शांति पुरुष के नाम से कौन विख्यात है? यानी शांति पुरुष के नाम से इनमें से किन्हें जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लाल बहादुर शास्त्री जी को शांति पुरुष के नाम से जाना जाता है। ये आप याद रखिएगा। आगे बढ़ने से पहले बता दें, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दीजिएगा ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। खैर, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इंडिया विंस फ्रीडम, ये किताब का नाम, इसके लेखक इनमें से कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अबुल कलाम आज़ाद। आपको याद रखना है फ्रेंड्स, अबुल कलाम आज़ाद ने इंडिया विंस फ्रीडम बुक लिखी थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के समाधि स्थल का क्या नाम है? ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चैत्रा भूमि। आपको याद रखना है फ्रेंड्स, चैत्रा भूमि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की समाधि स्थल का नाम है। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, महलों का शहर किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता को। आपको याद रखना है फ्रेंड्स, कोलकाता को महलों का शहर कहा जाता है, आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पहाड़ों की रानी किसे कहा जाता है? पहाड़ों की रानी किसे कहा जाता है? तो मंसूरी को स्थान है जिसे पहाड़ों की रानी कहा जाता है, वहाँ पे अधिक पहाड़ है इसलिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। खैर, अगला प्रश्न देख लेते हैं। ईश्वर का निवास स्थान को किसको कहा जाता है? ईश्वर का निवास किस स्थान को कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रयागराज को। जिसका इलाहाबाद पूर्व में नाम था उसको बदलकर यूपी सरकार ने प्रयागराज रख दिया। यूपी का ये शहर है, यहाँ पे इसको ईश्वर का निवास स्थान कहा जाता है। ये आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जूलॉजिकल गार्डन। आपको याद रखना है फ्रेंड, जूलॉजिकल गार्डन भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है, जू है। आपको याद रखना है, और ये कोलकाता में है। ये भी आप बात ध्यान में रखिएगा।
वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ। खैर अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं, मच्छर की उम्र कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 8 दिन। जो नर मच्छर होते हैं उनकी 7 से 8 दिन उनकी जन्म होते हैं, और जो मादा मच्छर होते हैं उनके लगभग 30 दिन तक उनकी आयु होती है। ये आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ से घुमाकर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पुट कर सकता है। खैर अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत रत्न से सम्मानित होने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इंदिरा गांधी। आपको याद रखना है फ्रेंड्स, इंदिरा गांधी भारत रत्न सम्मानित होने वाली भारत की पहली महिला थी। और पहले पुरुष की बात करें तो रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे, ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की प्रथम बोलती फिल्म कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आलम आरा। ये आपको याद रखना है। बोलती फिल्म आलम आरा थी, या नॉन बोलती फिल्म जो नहीं बोली थी, सिर्फ पिक्चर था, राजा हरिश्चंद्र थी। ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है इनमें से? तो इसका आंसर हो जाएगा यमुना रिवर। यमुना नदी भारत में सबसे लंबी सहायक नदी है, आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आप बताइएगा कि आउट ऑफ 20 आप कितना स्कोर किए, ये भी जरूर बताइएगा। आउट ऑफ 20 आप टोटल कितना स्कोर किए। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हॉकी। भारत का भी है राष्ट्रीय खेल और पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय खेल है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में, तो इसका आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। याद रखिएगा फ्रेंड्स, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जिनेवा में। ये आप याद रखें, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। और इसकी स्थापना कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, तो 1948 में इसकी स्थापना हुई थी WHO की, आप याद रखिएगा। खैर चलिए आज का आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। शीश महल ट्रॉफी किस खेल से जुड़ा है? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट, लेकिन आप याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा क्रिकेट से जुड़ा होता है। शीश महल ट्रॉफी क्रिकेट से जुड़ा होता है, ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। तो आज का प्रश्न यही समाप्त हुआ। जो कल प्रश्न पूछे थे उसका आंसर बता दे रहे हैं। तो कल के वीडियो में हमने प्रश्न पूछा था, सरोजिनी नायडू ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा था? ये प्रश्न हमने कल के वीडियो में पूछा था। बहुत स्टूडेंट ने आंसर बताए, उनका नाम भी विनर के लिस्ट में हम शामिल किए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना को सरोजिनी नायडू जी ने हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा था, याद रखिएगा। तो विनर के नाम की घोषणा करने से पहले आज का प्रश्न पूछ लेते हैं। तो आज का हमारा प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ये आप कमेंट सेक्शन में सबसे पहले और सही बताइएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम टॉप 10 में शामिल कर लिया जाएगा। तो चलिए आज का विनर की नाम की घोषणा कर दे रहे हैं। तो विनर जो भी विनर हुए हैं उनको हमारी तरफ से GK.com परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई। तो पहले नंबर पर है सौरभ यादव जी, बधाई हो आपको। दूसरे नंबर पर अशोक कुमार, तीसरे नंबर पर YT योगेश, चौथे नंबर पर पुष्पा तंदन और पांचवें नंबर पर स्टडी फॉर ऑल से हम बात करना चाहते हैं, क्योंकि वो अपना नाम जो भी है, अपना जो रियल नाम है वो अपना कोमा में ज़रूर बता दीजिएगा, क्योंकि उसे आसानी होगी नाम लिखने में। और बात कर रहे हैं पाँचवें नंबर की, तो रोमन साहब हैं। सातवें नंबर पर श्याम JNAP सरोज, आठवें पर सपना यादव जो डेली बेसिस पर आती हैं, और गजेंद्र निगम नौवें नंबर पर। बिट्टू बॉस भी रेगुलर रहते हैं, 10वें नंबर पर इनका नाम मिला है। और साई चंद हो जाएंगे 11वें नंबर पर। और बात करें श्रेया यादव जी की, तो 12वें नंबर पर। अनिल विश्वकर्मा 13वें नंबर पर और ममता 14वें नंबर पर। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड जय हिंद।